नमस्कार, मैं योगी जांगड़ा। हमारे हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन खैरवाल। पवन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी, आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम। और आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। समय समय पे आप जनहित के जो कार्य हैं और जनता की जो आवाज होती है वो हम तक पहुंचाते हैं और हमारी आवाज जनता तक पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवन जी, अब की बार का जो हमारा एजेंडा है वो है कि कल हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कुछ एक जैसे किसानों के हित में अच्छे कार्य करे हैं कि उनका लोन माफ कर दिया, एमएसपी के तहत कुछ एक फैसले लिए हैं। तो इनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनसे किसानों को क्या फायदा होगा और आगे वाले समय में जो विपक्ष ने जो एजेंडा अपनाया था वो उसकी कैसे काट करेगा। देखिए योगी जी, 2014 में जब से भारत सरकार की कमान देश के और मैं कहूं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली थी, उस दिन से एक लक्ष्य बनाया था कि किसान की आय दुगनी कैसे की जाए और समय समय पर एमएसपी के माध्यम से और समय समय के ऊपर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो। और उसके साथ साथ बीमे के साथ जब हरियाणा की बात करूं तो जिस तरह से पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी समय समय पे एमएसपी के माध्यम से वृद्धि करके और हमारी जो किसान की बात करता हूं और खासकर इस क्षेत्र की बात करता हूं, यहाँ पानी की समस्या थी, पानी की समस्या को दूर उन्होंने किया। पहली कलम से 2014 में हरियाणा सरकार बनते ही उन्होंने 166 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, जो इस जवाहरलाल नेहरू जो हमारी कनाल है यहाँ दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा मानी जाती है और अंतिम गांव जो नांगल चौधरी विधानसभा का मुसरों तक पड़ता है, उस गांव तक उस पानी को पहुंचाने का काम किया, अंतिम टेल तक पहुंचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आपने कहा कि कुछ समय पहले परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज श्री नायब सिंह सैनी जी ने किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, क्योंकि जब हम किसान परिवारों से आते हैं उन चीजों को समझते हैं। मैंने आपके एक चैनल पे पहले भी कहा था कि किसान और जवान की समस्याओं को हम भली भांति जानते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और जब 2024 का घोषणा पत्र जारी हो रहा था उससे भी पहले नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से लोगों से आह्वान किया था कि नरेंद्र मोदी ऐप के ऊपर हमें सुझाव दो कि जनहित के कार्यों में किसान के हित के कार्य कौन कौन से और अच्छे हो सकते हैं। इसी क्षेत्र के अनेक नौजवान युवाओं ने, अनेक पढ़े लिखे किसानों ने, अनेक साथियों ने वो सुझाव भेजे और उन सुझावों को धीरे धीरे जमीनी हकीकत पे उतारने का कार्य हो रहा है। आज हर फसल की बात करूं तो बाजरा जैसी जो हमारी यहाँ मुख्य फसल होती थी कोई पूछता भी नहीं था, आज पूरे विश्व के अंदर अमेरिका ब्रिटेन की बात करें श्री अन्न के रूप में खाया जा रहा है, मोटे अनाज के रूप में खाया जा रहा है। तो इसका सारा श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने किसानों के ट्यूबवेलों की समस्या थी कि बहुत सारे कनेक्शन पेंडिंग पड़े थे और यहां तक तो मैं कहता हूं कि 2011 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस सरकार, कांग्रेस सरकार में, उन्होंने तो जो हमारा क्षेत्र था यहाँ कनेक्शनों को देना ही बंद कर दिया था। बिजली विभाग को साफ साफ निर्देश दिया था एक नोटिफिकेशन निकाल करके कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी नया ट्यूबवेल का कनेक्शन जारी नहीं किया जाए। ये बात 10 साल बाद क्यों याद आई? लेकिन नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम पार्टी और संगठन के माध्यम से जब कार्य करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो उसके माध्यम से सौर ऊर्जा का एक अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज हर जगह पूरे देश के सौर ऊर्जा का बड़ा एक महत्व है और किसानों को ट्यूबवेल जो कनेक्शन देने थे, बीच में एक सरकार स्कीम लेकर के आई। उस समय माननीय कृषि मंत्री हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके पूरे हरियाणा भर में सौर ऊर्जा के ट्यूबवेलों के कनेक्शन जारी किए। 1,20,000 समथिंग उसकी राशि है और 8 HP की, 10 HP की, 12 HP की, 15 HP की ऐसे मोटरों के माध्यम से समय समय पे किसानों को पानी देने का भी काम किया है। एक समस्या और बताता हूँ, उसके साथ क्या था, एक कंडीशन ये रखी गई, ये जो चीजें हैं ये बीच बीच में प्रक्रिया चलती रही। हमने किसानों को ट्यूबवेलों को कनेक्शन दिए हैं, लेकिन क्या था कि जो सौर ऊर्जा के जो कनेक्शन दिए जा रहे थे उसके बीच में, और ये जो पेंडिंग है 2023 तक के पेंडिंग है, ये पिछले 2 या 3 साल के हैं।
इनमें क्या था कि थोड़ी सी समस्या यह है कि जिनको किसान चाहता है कि मुझे जो चीजें मिले तो मैं सौर ऊर्जा का उपयोग दिन में कर लूं, और कई बार क्योंकि जोत छोटी हो गई, किसान खेती बाड़ी जब करता है तो एक ट्यूबवेल में साझा अधिक हो गया, तो उससे क्या हो, पानी नहीं दे पाता था। तो किसान चाह रहा था कि मैं दोनों चीजें ले लूं, कनेक्शन तो ऑलरेडी है, एक सौर ऊर्जा का लग जाए तो उसमें कोई पैसा विशेष लगना नहीं है, एक मिनिमम राशि तय करके, और वो तो एक प्राकृतिक रूप से भी देखे वो ठीक चीजें हैं। तो किसान दोनों चीजों को चाह रहा था। आज उस चीज को मानते माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि जिस किसान ने जिस खेत में सौर ऊर्जा का कनेक्शन ले रखा है उसके भी बिजली का कनेक्शन मिलेगा, उसके भी कोई आड़ा नहीं आएगा। रही बात लगभग करोड़ों रुपए, 123 करोड़ के आसपास पेंडिंग चल रहा था, जिसको हम अपना, अगर माल की बात करें, जब नहर जहां से जाती है, छोटी कनाल बड़ी कनाल जहां से जाती है, वो एक शुल्क लिया जाता है, पुराने समय से चला रहा है। और हमने तो मांग की है कि अंग्रेजी शासन से चीजें चली आ रही, बहुत सारे कानूनों को चेंज भी किया है। हम तो ये चाहते हैं कि पानी का पूर्ण रूप से ही खत्म होना चाहिए। देखिए, आप बात सही कर रहे हैं कि अगर पानी किसानों के हक का है तो फिर सरकार, विपक्षी कुछ सरकार है जो फ्री का फैसला करते हैं बिजली पानी का, तो हरियाणा सरकार को भी इसमें कुछ बदलाव लेना चाहिए। नहीं, बदलाव समय समय तो हुए हैं। मैंने कहा कि आज देखिए अंतिम गांव मुस्मो तक पानी पहुंचा है, आज गांव के अंतिम टेल तक पानी पहुंचा। आप नहरों में जाइए, आप जब इस नहर, जब झगड़ोली के आसपास भरी हुई नहरें चल रही है, दोहान नदी के अंदर पानी आया है। जिन लोगों को कनेक्शन, जिन लोगों के ट्यूबवेल कनेक्शन थे, जिन्होंने अपने मीटर पाड़ के उखाड़ के रख दिए थे, जिन्होंने अपनी मोटर बाहर निकाल के रख दी थी, जहां हजार हजार फीट तक पानी नहीं था, वहां आज 10-10, 15-15 नोजलें चल रही। मैं आज प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत, मैं दिखाता हूँ आपको खेत में बैठ कर। इतने दिन के बाद क्यों याद आया कि किसानों का कर्जा माफ करा जाए? देखो, आपने कर्जे की बात की, तो कर्जा जब कर्जा होगा तभी तो माफ किया जाएगा ना। ये कोई 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का एकदम से कर्ज माफ नहीं किया जा सकता। जब एक स्टेप के साथ ये सोचा जाता है कि किसान इस चीज को भर पाएगा तो उसे भरवा लिया जाता है। कब कई बार प्राकृतिक आपदा आ गई, अब किसान मान लो अभी कुछ समय पहले ओलावृष्टि हो गई थी, या फसल में सफेद मक्खी आ गई, अब उससे क्या किसान का नुकसान हो गया। जब किसान कौम एक ऐसी चीज है, जब किसी चीज के लिए वो सक्षम होती है तो किसी भी चीज के लिए वो हाथ फैलाती नहीं है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस पर रहम, जब भगवान ने ये सोच लिया तो निश्चित रूप से सरकारों को सोचना पड़ता है, और उस सोच के माध्यम से आज ये माफी योजना दी है। उसके साथ मुआवजे की बात करूं, हरियाणा के अंदर 2015 में इतना मुआवजा दिया गया कि किसी भी सरकारों में मुआवजा नहीं है। नीतीश क्षेत्र के लोगों को 2-2 रुपए, 5-5 रुपए के चेक बढ़ते हमने देखे हैं, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया तक 10,000 से नीचे मुआवजा किसी को नहीं दिया जाएगा। दूसरी, फसल बीमा लेकर के आए, किसान एक छोटा सा शुल्क देकर के फसल का बीमा कराएंगे, जैसे आदमी अपना बीमा कराता है। आज हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को पैसा मिला है। आप क्षेत्र के अंदर जाएंगे, जब आप लोगों से, किसानों से मिलेंगे, और मैं कहता हूँ विपक्ष के व्यक्ति जो हमारे कटाक्ष करते दिन रात चौक के ऊपर, चौराहे के ऊपर, चौपाल में बैठ करके, अगर आप उनका भी खाता चेक करेंगे, उनके अंदर खाते के अंदर भी लाखों रुपए मिलेंगे जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने उनके खाते में डाले। अच्छा, कुछ एक कंपनियों का एक एग्जांपल देके आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी अगर स्कीम लेके आते हैं ना, तो उनमें टर्म एंड कंडीशंस का एक छोटा सा स्टार लगा दिया जाता है, जो किसी भी ग्राहक को, खरीदने वाले को पता नहीं होता है कि टर्म कंडीशंस क्या है, और उसी के लपेटे में आकर उसको नुकसान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एमएसपी पे किसानों की फसल खरीदने का जो कल निर्णय लिया है, उसमें कोई टर्म कंडीशंस तो नहीं है ना कि कभी इलेक्शन हो, इलेक्शन को लेके ये आ जाए कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं, लेकिन जब खरीदने का समय आए तो फिर ये आ जाए कि ये टर्म कंडीशन है, ऐसे होगा वैसे होगा, फलाना दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र और हमारे किसी भी शीर्ष नेतृत्व, चाहे उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगा लें, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगा लें, उनके मुख से एक एक निकली हुई बात आपको ग्राउंड पे दिखने को मिलती है, इम्प्लीमेंट हुआ मिलता है। चाहे उसमें मैं कहता हूँ बड़ी बात लगा रहा हूँ, चाहे 370 की बात कर लूं, किसानों की आय दुगनी की बात कर लूं, ये बाजरा की फसल आपने देखा 1000-1200 रुपए में कोई पूछता नहीं था, आज 2500 के आसपास बाजरा बिक रहा है। तो मैं कहता हूँ जो चीजें है, किसान उस चीज को मानता है, और उसी के बलबूते पे तो हम तीसरी बार सरकार बढ़ा रहे हैं। हमने जनता से जो वादे किए उनको निभाए हैं, कुछ लोगों ने कुछ चीजों को भ्रमित किया, उनको दूर कर देंगे, और केंद्र में हमारी सरकार है, और आने वाले समय में तीसरी बार हमारे हरियाणा में सरकार बनाएंगे। कोई जुमला नहीं है, हम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, जमीन की बात को समझते हैं और जमीन पे ही उस चीजों को उतारने का प्रयास करते हैं। अच्छा पवन जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, ये क्षेत्र है, इसके अंदर पानी का जो आपने बताया कि लास्ट टेल तक जाता है, ठीक है, और आपने बताया कि
जो पैसा अंग्रेजी सरकार के टाइम समय से चलता आ रहा है कि जो चार्ज किया जाता है उसको किस तरीके से खत्म करा जाएगा, कब करा जाएगा, ताकि लोगों को इस चीज का फायदा मिल सके। देखिए, इसके लिए हमने कल भी हमारी एक वर्चुअल बैठक थी। हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पूर्व में बाडना से किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और बाडा से पूर्व विधायक रहे सुखविंदर मांडी जी ने हम सब कार्यकर्ताओं की जिला अध्यक्षों की बैठक ली थी। उनको भी एक वर्चुअल माध्यम से हमने निवेदन किया था कि इस कानून को खत्म किया जाए, प्रयास ही किया जाए। हरियाणा सरकार का अभी चलो विधानसभा सत्र आने वाला नहीं है क्योंकि अभी चुनावी मोड में है, तो निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र में आने वाले समय इस चीज को रखा जाएगा और इस बात को अगले एक सप्ताह भर के अंदर, क्योंकि हम सब किसान मोर्चा के साथी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करने जा रहे हैं। तो उनसे मिलकर के जो क्षेत्र की समस्याएं हैं इस जिले भर में, जो मैंने पूरे मेरे कार्यकाल में, चाहे मैं युवा मोर्चा में रहा हूँ, चाहे मैं प्रदेश की टीम में रहा हूँ, हर दिन लोगों के पीछे रहा हूँ और जो चीजें हमने देखी है, जो समस्या उनको उनके सामने रख कर ये एक बड़ी चीजें हैं। अहिरवाल को क्या खास मिलेगा आपकी बात? देखो, ये सवाल मुझसे जब माननीय देश के गृह मंत्री जी आए और उस समय हमारे पाली बाबा जयरामदास जी की पवित्र भूमि पे आए, तो मेरे बहुत सारे पत्रकारों साथियों ने सवाल किए थे। तो मैंने कहा ये निश्चित रूप से बड़ा, क्योंकि अहिरवाल है वो, यहाँ जब अहिरवाल शब्द आ जाता है तो निश्चित रूप से पवित्र भूमि जिनकी है, भगवान कृष्ण की कहूँ, बलराम जी यहाँ गए थे, और चाहे बाबा राज तुलाराम जी की कहूँ, तो निश्चित रूप से जो बीसी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को उन्होंने जो दिया, जो घोषणाएं की, वो निश्चित रूप से लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मैसेज देके गई है। और हम मानते हैं कि दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल क्षेत्र हमेशा सरकार बनाने में, खासकर भारतीय जनता पार्टी, आज पूरे जिले भर की बात करूं तो कहीं भी विपक्ष का विधायक जीत नहीं पाया। और इन चैनलों के माध्यम से भी जब हम पहले मीटिंगों में बैठे, वर्चुअल में बैठे, या हमसे कोई फीडबैक लिया, तो हमने जब, क्योंकि कार्यकर्ता की नब्ज भी जानते हैं, कार्यकर्ताओं की पहचान भी जानते हैं, वोटर सपोर्टर को भी जानते हैं, हमने एक ही बात कही थी कि महेंद्रगढ़ जिले से मैं किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष होने के नाते इस बात का पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि हम चारों विधानसभाएं जीत रहे हैं और महेंद्रगढ़ विधानसभा हम 5 से 7 हजार वोटों से जीत रहे हैं। और जो विपक्ष का विधायक यहां से, और आज वो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, वो अपने बूथ से आ रहा है। ये 3 चीजें हमने बताई थी, आप हमारे इंटू उठा करके देखिए, वो तीनों चीजें बाबा भोलेनाथ की कृपा से सही निकली। चुनावी एजेंडा है वो ग्राउंड पे उतरेगा या फिर जुमला बन के रहेगा? नहीं, देखो, जुमला का शब्द मैंने पहले कहा, जुमला शब्द प्रयोग करता है विपक्ष, और क्योंकि आपको पक्ष की भी खबरें दिखानी होती है, विपक्ष की भी होती है, कई बार उनके सवाल आप हमसे पूछ लेते हो, हमारे सवाल उनसे पूछ लेते हो, तो ये जुमला शब्द है, ये विपक्ष प्रयोग करता है। आम जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रति, और विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोई जुमला शब्द आम जनता प्रयोग नहीं करती। ये सिर्फ विपक्ष का काम है, वो भ्रम फैलाते हैं और इस भ्रम को हम तोड़ने का भी काम करेंगे। पवन जी, हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी बात आम जन तक पहुंचाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। तो आज हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी जिला महेंद्रगढ़ के किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन खैरवाल। तो आगे ऐसे ही हम वीडियोस, कुछ भी अगर कोई भी सरकारें आती रहेंगी, नए नए एजेंडाज को लाते रहेंगे, हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।